डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। हम आपके सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हैं, वचन। वचन से संबंधित चर्चा करेंगे आज। देखो, विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की तरह हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अपन बात करें एक वचन की, बिल्कुल सिंपल बात है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे माता, अलमारी, भरत, मेरा, लड़का आदि। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे माताएं, अलमारियां, मेरे, लड़के आदि। एक वचन और बहुवचन को इजी वे में अपन देखते ही पहचान सकते हैं। यहाँ वचन की पहचान है, उसके बारे में हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने का प्रयास किया है कि वचन की पहचान दो तरह से होती है हिंदी में। एक तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा और दूसरी क्रिया के द्वारा। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा, जैसे वह मेरा भाई है, एक वचन की बात है। वे मेरे भाई हैं, बहुवचन की बात है। सड़क पर भीड़ थी और सड़कों पर भीड़ थी, ये बहुवचन की बात है। मतलब संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा अपन जान सकते हैं कि यह एक वचन है और यह बहुवचन है। यहाँ सड़क संज्ञा है वो एक वचन में है और सड़कों यहाँ संज्ञा है वो बहुवचन में है। यहाँ वह सर्वनाम है वह एक वचन में है और वे सर्वनाम यहाँ बहुवचन में है। छात्रों, यहाँ हम आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि सड़क और सड़कों कि सड़क का बहुवचन सड़कों होता है, क्या सड़कें भी होता है? सड़कें भी होता है और सड़कों भी होता है। ध्यान रहे, सड़कों उसी स्थिति में आ सकता है जब ओकारांत के बाद में परसर्ग हो, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ सड़कों होता है, और जब कारक चिन्ह नहीं लगाना पड़े वहाँ सड़कें होता है। जैसे सड़कें खराब हो गई, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग हुआ है, पर कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण यहाँ सड़कें न आकर सड़कों आया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। क्रिया के द्वारा भी पहचान होती है, जैसे हाथी जा रहा है और हाथी जा रहे हैं। यहाँ हाथी हाथी बिल्कुल सेम है, एक वचन में ही लग रहा है, लेकिन क्रिया के द्वारा पहचाना जा रहा है कि यहाँ क्रिया एक वचन की है और यहाँ क्रिया बहुवचन की है। ध्यान रहे, हाथी शब्द का बहुवचन हाथी भी होता है और हाथियों भी होता है, लेकिन हाथियों ओकारांत हो गया। ओकारांत परसर्ग के साथ ही आ सकते हैं। जैसे हाथियों में भगदड़ मच गई तो वहाँ हाथियों आ गया, तो हाथियों के आगे मैं आ गया। में आने के कारण वहाँ हाथियों हुआ था, वरना हाथी का बहुवचन हाथी भी होता है और हाथियों भी होता है। वैसे ही डाकू मारा गया और डाकू मारे गए, डाकू डाकू समान है, लेकिन क्रिया गया और गए के कारण एक वचन और बहुवचन पहचाने जा रहे हैं। ध्यान रहे, वही बात है, डाकू का बहुवचन रूप डाकुओं भी होता है और डाकू भी होता है, लेकिन डाकुओं जहाँ करेंगे वहाँ निश्चित रूप से अपने को परसर्ग लगाना पड़ेगा, कारक चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे डाकुओं ने गाँव को घेर लिया तो डाकू ने आ गया, इस कारण डाकुओं करना पड़ा। अगर परसर्ग नहीं आता तो डाकू का बहुवचन डाकू ही होता। यह कुछ खास बात थी जो टॉपिक के मध्य में आ गई थी। अब अपन बात करते हैं वचन से संबंधित कुछ खास बिंदुओं की जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, अर्थात उनका बहुवचन रूप बनता ही नहीं है। जैसे जनता, वर्षा, हवा, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, प्रजा, खेल, माल, सामान, ताश, आकाश, बालू, सत्य, सहायता आदि शब्द, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। हमने यहाँ इसके साथ ही एक और नियम बताने का प्रयास किया है कि कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। यहाँ एक वचन में होता है और यहाँ बहुवचन में होता है। जैसे दर्शन, बालू, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, होश, होठ, दाम, अक्षत, रोम,
रोंगटे, नेत्र, तेवर, समाचार, हालचाल आदि शब्द हमेशा बहुवचन के होते हैं, एक वचन के नहीं होते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे वाले नियम की। तो अगले वाला जो नियम है, दूसरा जो बिंदु है, हमने बीच में ये 7वां बिंदु बता दिया था, क्योंकि सेम मिलते जुलते से ही है ये, इस कारण पहले वो बताना पड़ा। अब अपन बात करते हैं कि सभी द्रव्य पदार्थ हैं वो एक वचन में होते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, लोहा, घी, स्टील आदि ये एक वचन के होते हैं, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञाओं के प्रकार या भेद रहने पर उनका प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे कोयले की खान, सोने की खान, इनके भेद होते हैं तो बहुवचन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। आगे अपन बात करें, साधारणतः व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। ये बात अपन संज्ञा वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जैसे बचपन, सुंदरता, जयपुर, क्रोध, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, क्षमा, ये शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आगे अपन बात करें, जाति, सेना और दल शब्द जुड़ने पर एक वचन होते हैं। ध्यान रहे, जिस किसी संज्ञा के साथ जाति, सेना और दल शब्द जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है, वानर सेना, स्त्री जाति, तो यहाँ इनका प्रयोग एक वचन के रूप में किया गया है। यहाँ आप क्रिया देख सकते हैं, किया, आक्रमण किया, एक वचन के रूप में है, अत्याचार होता रहा है, एक वचन के रूप में यहाँ क्रिया की आवृत्ति हुई है। आगे अपन बात करें कि प्रत्येक, हर एक आदि का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जो प्रत्येक और जो हर एक शब्द हैं, इनकी आवृत्ति एक वचन के रूप में ही होती है हमेशा। आगे अपन बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, तो जो आदरणीय व्यक्तियों का जो प्रयोग है वह बहुवचन में होता है। जैसे पिताजी दिल्ली गए हैं, पिताजी एक वचन है, लेकिन यहाँ आदरणीय होने के कारण जो क्रिया आई है वह बहुवचन के रूप में आई है। आगे अपन बात करें, संबोधन शब्दों में ओ, न लगाकर, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने का हमने यहाँ प्रयास किया है कि संबोधन शब्दों में ओ, ध्यान रहे, ऊपर अनुस्वार के रूप में है, ऊपर एक बिंदी लगी हुई है ओ के ऊपर, ओ न लगाकर ओ की मात्रा लगानी चाहिए। जैसे मित्रों, भाइयों, बच्चों, साथियों, यहाँ मित्रों, यहाँ बिंदी जो है वो नहीं आएगी, ध्यान रहे। आगे हमने एक और ख़ास बात बताने का प्रयास किया है कि दादा, नाना, बाबा, चाचा, युवा, योद्धा आदि का बहुवचन रूप वही होता है। ध्यान रहे, नाना का बहुवचन रूप नाना ही होता है, नाने नहीं होता है। दादा का दादा ही होता है। ये जो सभी शब्द हैं इनका बहुवचन रूप ये खुद ही होते हैं, किंतु भांजा, भतीजा, साला इसके अपवाद हैं, अर्थात भांजा का भांजे हो सकता है, भतीजा का भतीजे हो सकता है। आगे अपन और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप विभक्ति रहित होने पर बहुवचन में नहीं बदलता, परंतु विभक्ति सहित होने पर बदल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहे। अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और उकारांत, इनका जो रूप है, इन पुल्लिंग शब्दों का जो रूप है, विभक्ति रहित होने पर तो ये खुद ही बहुवचन होते हैं, लेकिन विभक्ति सहित होने पर इनका बहुवचन रूप बदल जाता है। जैसे घर का बहुवचन घर ही होता है, लेकिन घरों में विभक्ति आने पर इनका बहुवचन घरों हो गया। मुनि का बहुवचन मुनि होता है, लेकिन को परसर्ग आने के कारण मुनियों हो गया। हाथी का भी यही स्थिति है, हाथियों में, तो यहाँ में आने के कारण हाथियों हो गया। डाकों से आने के कारण यहाँ डाकू हो गया, वरना हाथी का बहुवचन हाथी होता है, डाकू का बहुवचन डाकू होता है। परसर्ग रहने पर इनका बहुवचन रूप बदल जाता है और विभक्ति रहित होने पर, अर्थात कारक चिन्ह रहित होने पर ये खुद ही अपने आप में बहुवचन होते हैं। अर्थात एक वचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन परसर्ग होने पर अंतर हो जाता है। आगे हमने और एक बिंदु के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि आकारांत पुल्लिंग को, जो आकारांत पुल्लिंग है को ए करके तथा स्त्रीलिंग में ए जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का का बहुवचन लड़के, आकारांत है तो इसका लड़के हो जाएगा, ताला का ताले हो जाएगा, शीशा का शीशे हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग में हमेशा ऊपर ए के ऊपर
चंद्र बिंदु आएगी और आकारांत पुल्लिंग में चंद्र बिंदु नहीं आएगी। जैसे छात्रा का छात्राएं, कविता का कविताएं। आगे और हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास किया है कि अकारांत स्त्रीलिंग को ए करके बहुवचन बनाया जाता है। एकारांत स्त्रीलिंग को ए करके, ध्यान रहे ए के ऊपर अनुस्वार है, चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ अनुस्वार है। जैसे बात को बातें, दीवार का दीवारें, बहन का बहनें। ऐसे इनके स्त्रीलिंग रूप बनाए, इनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। आगे हमने और इम्पोर्टेंट बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे इकारांत और इकारांत में यहाँ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, यहाँ जोड़कर। जैसे नारी का नारियाँ, टोपी का टोपियाँ और घड़ी का घड़ियाँ, इकारांत में। आगे अपन बात करें अगले बिंदु की, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या करके बहुवचन बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। जैसे लुटिया का लुटिया, यहाँ चंद्र बिंदु लग गई, केवल चंद्र बिंदु लगते ही बहुवचन बन गया। यहाँ डिबिया का डिबियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गई, इस कारण इनका बहुवचन रूप हो गया है। वचन से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। हमने कहा है आगे कि उकारांत, उकारांत तथा ओकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। उकारांत, उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग के अंत में ए जोड़कर। जैसे गो है, इसका गोए हो जाएगा। वधु है, इसका वधुएं हो जाएगा। वस्तु है, इसका वस्तुएं हो जाएगा। अगले वाले बिंदु के रूप में हमने आपको बताया है कि गण, वृंद, जन तथा लोग जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छात्रगण, तो यहाँ बहुवचन रूप है ये। जैसे अध्यापक वृंद, यहाँ बहुवचन रूप है। किसान लोग, कवि गण, प्रजा जन, मजदूर वर्ग, कौन कौन आदि ये शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगले बिंदु के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन रूप हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए, अंग्रेजी के या विदेशी भाषाओं के अनुसार नहीं बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल होता है, अंग्रेजी का शब्द है, तो यहाँ इसका बहुवचन रूप स्कूलें होगा, न कि स्कूल्स। कागज है, इसका बहुवचन रूप कागजों होगा, न कि कागजात। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। आगे अपन बात करें भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इस जैसे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, यहाँ ईश्वर के कारण या भगवान के लिए निकटता सूचित करने के कारण तू का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं वचन से संबंधित हमने आपको जो बातें बताई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।